लॉर्ड सुलिवन का हुआ रिटर्न। रोमन रेंस ने जे ऊसो के सामने रखी नई स्टेपुलेशन और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गाइस, आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म और मेरे हिसाब से दोस्तों आज की स्मैकडाउन गागर में सागर थी। लिटरली दोस्तों आज डब्ल्यू वालों ने मजे लगा दिए। आज की स्मैकडाउन मैंने आपको बताया था कोई आम स्मैकडाउन नहीं होगी, ये होगी एक ड्राफ्ट की स्मैकडाउन। और जैसे दोस्तों ड्राफ्ट हमने देखे दोस्तों वो काफी शॉकिंग होने के साथ साथ काफी ऑसम भी थे। शुरुआत की बात की जाए, आज की स्मैकडाउन की शुरुआत की दोस्तों स्टेफनी मैकमैन ने। तो स्टेफनी मैकमैन दोस्तों रैंप के ऊपर आई, जहां दोस्तों एक तरीके का स्टेज बनाया गया था ड्राफ्ट के लिए। और वहां दोस्तों स्टेफनी मैकमैन ने सबसे पहले हमें ड्राफ्ट सुनाए हैं। सबसे पहला ड्राफ्ट जो कि मंडे नाइट रॉ से नंबर 1 पिक रहता है वो रहता है दोस्तों ड्रू मैकिंटायर का। जैसे ही चीज मैंने सुनी मैं समझ गया नेक्स्ट ड्राफ्ट किसका रहने वाला है। नेक्स्ट ड्राफ्ट रहता है स्मैकडाउन की तरफ से बिग डॉग रोमन रेंस का, यानी कि चैंप्स जो है वो अपने अपने ब्रांड्स के अंदर ही रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा पिक आता है मंडे नाइट रॉ की तरफ से वो आता है आस्का का। और जो चौथा पिक आया जो कि दोस्तों स्मैकडाउन वालों ने लिया वो था दोस्तों सेथ रॉलिंस का। मंडे नाइट मसीहा हो चुके हैं स्मैकडाउन में ड्राफ्ट। इसके बाद दोस्तों फाइनल पिक जो था वो हर्ट बिजनेस के तौर पर मंडे नाइट रॉ वालों ने लिया है और पहला चरण हुआ है खत्म। ये चीज जो जैसे ही खत्म हुई हम लोगों को ये थिंग देखने को मिली कि सेथ रॉलिंस बैक स्टेज एक प्रोमो काट रहे हैं। इस प्रोमो के अंदर सेथ रॉलिंस जो है वो ये चीज कहते हैं कि देखो मैं अब स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट हो चुका हूं, काफी बढ़िया चीज है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दुख भी है कि मैं रे मिस्ट्रियो की फैमिली को तोड़ते हुए यानी कि टूटते हुए नहीं देख पाऊंगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हम लोगों को देखने को मिली है वो था फॉल्स काउंट एनीवेयर। अब इस मैच की बात करूं, ये मैच दोस्तों ऑलरेडी कंफर्म था, काफी समय से इसका बिल्डअप चालू था और ये मैच था बिगी और शेमस के मध्य। माना दोस्तों इसके अंदर कहीं भी पिन हो सकती थी। शुरुआत की बात करूं, शुरुआत में दोस्तों बिगी ने काफी अच्छे से डोमिनेट किया, लेकिन जैसे दोस्तों रिंग के बाहर निकले शेमस ने पकड़ बना ली। वहां दोस्तों लड़ाई होती गई और लड़ते लड़ते दोनों पहुंच गए बैकस्टेज एरिया में। दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिली बैकस्टेज एरिया में, हमें ये थिंग देखने को मिलती है कि शेमस पूरी पकड़ बना लेते हैं और बिगी की गंदी पिटाई कर देते हैं। वो उनके ऊपर दोस्तों अंडे भी फोड़ते हैं, आटा भी फेंकते हैं, बिल्कुल ऐसी तैसी फेर देते हैं। इसके बाद दोनों लड़ते लड़ते हॉलवे में जाते हैं, जहां दोस्तों फिर से बिगी के पास पकड़ आ जाती है। वहां ब्रूम स्टिक से पिटाई कर देते हैं शेमस की। अंत कहां आता है? अंत वहीं आता है जहां स्टोरी की शुरुआत हुई थी, यानी कि पार्किंग लॉट में, जहां हमें एंगल देखने को मिला कि लड़ते लड़ते पार्किंग लॉट में दोनों पहुंच चुके हैं। और वहां दोस्तों जो शेमस है वो व्हाइट नॉइस लगाते हैं बिगी को, कहां? वहीं दोस्तों बोनट के ऊपर। जिसके बाद दोस्तों बिगी बिल्कुल अधमरे पिन को दोस्तों अटेम्प्ट करते हैं दोस्तों वहां शेमस, लेकिन पिन नहीं हो पाती है। इसके बाद दोस्तों क्या एंगल देखने को मिलता है कि वो बिगी को डालने की कोशिश करते हैं डिक्की में, बिगी नहीं घुसते हैं। और उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि ब्रोक किक लगाते हैं, ब्रोक किक दोस्तों लगती है वहां जो डिक्की का दरवाजा होता है उसके ऊपर और वो टूट जाती है। इसके बाद दोस्तों हमें अंत आते हुए नजर आता है इस मैच का, जहां बिगी लगाते हैं द बिग एंडिंग और वो लगती है कार से सीधे नीचे टेबल्स के ऊपर जो कि वहां रखे हुए थे। और वहां दोस्तों शेमस की हो गई पिन। बिगी इस बड़े मैच में विजय रहे और इस तरीके से मैच हुआ है खत्म। मैच के बाद दोस्तों जो कुछ देखने को मिला वो उससे भी ज्यादा शॉकिंग था। बिगी को दोस्तों 2 सिक्योरिटी गार्ड जो है वो बाहर से दोस्तों आकर ज्वाइन करते हैं बैकस्टेज, उनका इंटरव्यू हो रहा होता है और ये सिक्योरिटी गार्ड कोई और नहीं उनके खुद के फ्रेंड यानी कि दोस्तों जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन थे। जेवियर वुड्स ने अपना रिटर्न किया और बिगी के साथ दोस्तों वहां रियूनियन हुआ, जहां दोनों काफी ज्यादा खुश थे और ये चीज बोलते हैं कि आज वो स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन जरूर बनेंगे और इस तरीके से सेगमेंट होता है खत्म। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों जे ऊसो की एंट्री। तो जे ऊसो रिंग के अंदर आ चुके हैं, जो हम फिर से कॉल्ड आउट कर रहे हैं बिग डॉग रोमन रेंस को, कहते हैं कि भाई रिंग के अंदर आ जा, लेकिन उनका भाई है कि सुनने को राजी नहीं। पॉल हेमन दिखाई देते हैं बिग स्क्रीन के ऊपर। पॉल हेमन ये चीज कहते हैं कि देख जे ऊसो तुझे काफी गंदी आदत पड़ चुकी है, तू हमेशा ऐसा करता है और तू खुद को एम्बेरस करता है। देख इस तरीके से बुलाने से ट्राइबल चीफ नहीं आएगा। जिसके बाद हमें ट्राइबल चीफ यानी कि बिग डॉग के दर्शन होते हैं, जहां दोस्तों रोमन रेंस साथ में ही बैठे हुए थे पॉल हेमन के और ये चीज कहते हैं कि देखो पिताजी कहते थे कि धंधे में जो चीज सुनो उसे अनसुना कर दो और जो चीज देखो उसे ऐसा देखो कि तुमने आधी ही देखी, लेकिन जो तुम देख रहे हो जेव उस पर तुम पूरा का पूरा विश्वास कर सकते हो, यानी यू कैन बिलीव दैट। इसके बाद वो चीज कहते हैं कि हेल इन अ सेल कोई आम हेल इन अ सेल नहीं होने वाला है, पहली बार ये होगा आई क्विट हेल इन अ सेल मैच। दैट मीन्स दोस्तों स्टिपुलेशन के ऊपर एक और स्टिपुलेशन
घुस चुकी है और उसके बाद रोमन रेस ने कहा कि तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। दैट मीन्स दोस्तों ये मैच काफी ज्यादा ब्रूटल होने वाला है और गाइस मैंने ऐसा मैच पहले कभी नहीं देखा, आई एम श्योर आपने भी नहीं देखा होगा। रोमन वर्सेस जे अब बन चुका है एक आई क्विट हेल इन अ सेल मैच। बात की जाए दोस्तों इस थिंग के खत्म होने के बाद क्या कुछ हुआ, इसके बाद दोस्तों स्टेफनी मैकमैन आ जाती है फिर से रैंप के ऊपर, जहां हमने देखा है दोस्तों ड्राफ्ट का दूसरा चरण। यहां दोस्तों इस चरण में हमें सबसे पहले रॉ वाले पिक करते हुए नजर आते हैं एजे स्टाइल्स को, स्मैकडाउन वाले पिक करते हैं साशा बैंक्स को यानी कि रिटेन करते हैं, उसके बाद रॉ वाले नायोमी को पिक कर डालते हैं, स्मैकडाउन वाले पिक कर डालते हैं बियांका ब्लेयर को, और फाइनली दोस्तों जो पिक होता है वो होता है नाया जैक्स एंड शेना बेजलर का, जो कि मंडे नाइट रॉ में हो जाती है रिटेन। तो कुल मिलाकर दोस्तों चरण भी काफी ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि एजे स्टाइल्स जो है वो अब जाने वाले हैं स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ में, और इसे मैंने आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं बता दिया था। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो इसके बाद हमें जेफ हार्डी एंड मैट रिडल का मैच देखने को मिला। मैट रिडल ने दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर कहा था कि जेफ हार्डी के साथ वो टीम बनाना चाहते हैं, डब्ल्यू वालों ने उनकी इच्छा मान ली और हमें देखने को मिला जेफ हार्डी एंड मैट रिडल बनाम मिज एंड मॉर्सन के मध्य मैच। इस मैच की बात करूं दोस्तों ये मैच काफी बढ़िया मुझे लगा और इसके अंदर दोस्तों मैट रिडल और जेफ हार्डी की केमिस्ट्री गजब की थी। रिजल्ट आया दोस्तों ब्रो डायरेक्ट के द्वारा, जो कि दोस्तों फिनिशर है मैट रिडल का, मिस की हो गई पिन, और इस तरीके से रिडल एंड हार्डी इसमें विजय है। मैच के बाद जो कुछ हुआ दोस्तों वो बताने योग्य दोस्तों कोई भी नहीं है, वो किसी को नहीं पता था कि होने वाला है। वो था दोस्तों लॉर्ड सुलिवन का रिटर्न। तो फाइनली दोस्तों लॉर्ड सुलिवन दी मॉन्स्टर दोस्तों अपनी वापसी किया हुआ गया। जैसे ही मैच खत्म हुआ धुनकार सुनाई दी लॉर्ड सुलिवन की। लॉर्ड सुलिवन रैंप के ऊपर आए, दाढ़ी उन्होंने काफी बढ़िया बना रखी थी और जैसे ही रिंग के अंदर घुसे सबसे पहले उन्होंने रिडल को फोड़ा, उसके बाद जेफ हार्डी की पिटाई की। जेफ हार्डी फाइट बैक की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी पिटाई होती ही जाती है। इसके बाद दोस्तों बारी आ जाती है मिस की। मिस को दोस्तों उनके मित्र यानी कि मॉर्सन बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन खींचा लॉर्ड सुलिवन ने, और जो धुलाई की तीनों की दोस्तों आप मुझसे पूछे ना, वहां दोस्तों फिनिशर पर फिनिशर लॉर्ड सुलिवन ने बिल्कुल सभी को नस्ता नाबूद कर डाला। तो लॉर्ड सुलिवन एक नई एडिशन स्मैकडाउन के अंदर, काफी मजा आने वाला है दोस्तों। बात की जाए लॉर्ड सुलिवन के तगड़े रिटर्न के बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो भाई लॉर्ड सुलिवन के जाने के बाद हमें देखने को मिला फिर से ड्राफ्ट, जहां हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ वाले हैं वो पिक कर डालते हैं रिकोशे को, स्मैकडाउन वाले पिक करते हैं जे उसो को, ऑब्वियसली जे उसो को स्मैकडाउन में रहना है। इसके बाद रॉ की बारी आती है, रॉ वाले दोस्तों मैंडी रोज को पिक कर देते हैं, स्मैकडाउन वाले दोस्तों पिक कर डालते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो को, और उसके बाद दोस्तों मंडे नाइट रॉ की बारी आती है जो कि पिक करते हैं मिज एंड मॉर्सन को। तो मिज एंड मॉर्सन दोस्तों पिटाई खाने के बाद सीधे रॉ में जाएंगे। बात कर लीजिए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था साशा बैंक्स बनाम बेली के मध्य मैच। तो ये ऑलरेडी बना हुआ मैच था, टाइटल दाव के ऊपर था, मैंने आपको बताया था कंट्रोवर्सी में खत्म हो गया। मैच की शुरुआत की बात करूं, शुरुआत काफी बढ़िया हुई थी। हाँ दोस्तों बेली काफी तगड़ा धो रही थी वहां बेली को, और बेली समझ चुकी थी इस तरीके से अगर मैच जाता है तो वो टाइटल लूज कर जाएगी। उन्होंने क्या किया कि चेयर का यूज कर दिया, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। जिसके बाद दोस्तों साशा को आ जाता है गुस्सा, बहुत तगड़ी पिटाई करती वहां चेयर से बेली की गर्दन को चटकना चाहती थी सेम वेस्ट वैसे जैसे कि दोस्तों चटकाई गई थी साशा की, लेकिन साशा की पिटाई से पहले, साशा के हमले से पहले बेली वहां से भाग खड़ी हुई। दैट मींस दोस्तों राइवलरी कंटिन्यू रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बैक स्टेज केविन ओवेंस का तैयार होना। तो केविन ओवेंस तैयार हो रहे थे, अलेक्सा ब्लिस वहां आकर उन्हें ज्वाइन करती है और ये चीज कहती है लेट हिम इन। तो काफी डरावना सेगमेंट था। बात की जाए इसके बाद हुआ गया, तो इसके बाद हमें एक सरप्राइजिंग मैच देखने को मिला स्मैकडाउन के टैग टाइटल्स के लिए सिजारो एंड शिंस्के नाकामुरा बनाम द न्यू डे। तो द न्यू डे दोस्तों रिटर्न की और उन्हें मैच मिल भी गया। मैच की बात करूं, मैच काफी बढ़िया रहा और इसका रिजल्ट दोस्तों काफी शॉकिंग था। हुआ क्या कि गाइस वहां फिनिशर लगा है द न्यू डे का, एक तरीके का कॉम्बिनेशन लगा और पिन हो गई दोस्तों सिजारो एंड शिंस्के नाकामुरा की, और द न्यू डे बन गई है दोस्तों ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन। उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि गाइस वहां बिगी आ जाते हैं जो कि तीनों को ज्वाइन करते हैं और फिर एंट्री हो जाती है स्टेफनी मैकमैन की। स्टेफनी ये चीज कहती है कि जो स्मैकडाउन वाले हैं वो पिक करते हैं बिगी को और मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट होने वाले हैं हमारे ब्रांड न्यू चैंप स्मैकडाउन के, यानी कि दोस्तों आपके कोफी और जेवियर हो चुके हैं मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट। इसके बाद दोस्तों फिर से आती है ड्राफ्ट की बारी जहां हमें पता चलता है कि जो मंडे नाइट रॉ वाले हैं वो पिक करें डेना ब्रुक को, और ओटिस जो है जो कि हमारे मनी इन द बैंक विनर है वो स्मैकडाउन में ही रहेंगे, और फाइनली दोस्तों गार्जा जो है वो रॉ द्वारा रिटेन हो जाते हैं।
बात की जाए दोस्तों इस चरण के खत्म होने के बाद क्या कुछ हुआ, तो भाई इसके खत्म होने के बाद जो अगली थिंग हम लोगों को देखने को मिली है वो काफी ह्यूज थी दोस्तों। वो था हमारा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। मेन इवेंट पर जाने से पहले दोस्तों मेरे पास आपके लिए बेहतरीन चीज है, नाम है 1xBet। एक तरीके बड़ी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप कई खेलों पर सट्टा लगा सकते हैं। लिंक दे रखा है दोस्तों मैंने पिंड करके, तो अभी के अभी जाइए, फायदा उठाइए और हमारा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो था वो था फील्ड बनाम केविन ओवेंस के मध्य। इस मैच की बात करूं, ये मैच दोस्तों अपने आप में खास था क्योंकि फील्ड इस तरीके से कंपीट नहीं करते हैं स्मैकडाउन में। मैच दोस्तों शुरुआत में कुछ ऐसा जाता है कि केविन ओवेंस काफी अच्छे से डोमिनेट करते हैं, लेकिन उसके बाद फील्ड ने जो डोमिनेट किया डोमिनेट करते ही गए। हमें दोस्तों आउटसाइड काफी बढ़िया एक्शन देखने को मिला, जहां दोस्तों पॉप अप पावर बॉम्ब भी लगा केविन ओवेंस का फील्ड को। फील्ड दोस्तों अनाउंसर टेबल पर फूटे हुए थे, लेकिन फिर से कम बैक करते हैं। रिंग के अंदर जो धुलाई करते केविन ओवेंस की, केविन ओवेंस फिर वापसी नहीं कर पाए। केविन ओवेंस को लगा है मैंडिबल क्लॉ और फील्ड इस मैच में विजय रहे। मैच के बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि फील्ड वहां से गायब होकर दिखाई देते हैं रैंप के ऊपर, जहां उनके साथ खड़ी हुई थी अलेक्सा ब्लिस। तो यहां दोस्तों काफी तगड़ा हमें सेगमेंट देखने को मिला, काफी तगड़ा मैच देखने को मिला और इससे साफ होता है कि अलेक्सा ब्लिस अब जुड़ चुके फील्ड के साथ और फील्ड के साथ ही रहने वाली है। तो नए स्टेबल का यहां निर्माण हुआ है। बात की जाए दोस्तों इससे भी बड़ा क्या हुआ, तो इसके बाद WWE ने बताया कि नेक्स्ट वीक भी काफी बड़ा होगा, जहां ब्रॉन स्ट्रोमैन फेस करेंगे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो रोमन रेंस का एक नया मैच WWE वालों ने बना दिया है, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं है। ब्रॉन स्ट्रोमैन को मिल रहा है रीमैच, काफी मजा आने वाला है नेक्स्ट वीक। आज की स्मैकडाउन तो धांसू गई। आप दोस्तों आज की स्मैकडाउन को कितनी स्टार रेटिंग देंगे मैं देखना चाहूंगा। वीडियो के अंत से पहले दोस्तों थैंक्स टू आवर मेंबर्स। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।